पर्यटन एक वैश्विक आर्थिक गतिविधि के रूप में उभर कर आया है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वर्षों से नियमित सकारात्मक विकास हो रहा है। पर्यटन किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि समुद्र तटीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय पर्यटन, वंशागत या पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। लगभग 85% जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि भारत में एक व्यापार व्यवसाय से अधिक एक संस्कृति है। अतः मौजूदा कृषि में अतिरिक्त आय प्राप्त करने संबंधी कार्यकलापों को शामिल करने से निश्चित रूप से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान बढ़ेगा। भारतीय पर्यटन उद्योग में कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन की अद्यतन अवधारणा है, जो सामान्य रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ये कृषि क्षेत्र, पर्यटन उद्योग और कृषि व्यापार का सहजीवी संबंध है। एग्रीकल्चर टूरिज्म में बहुत कुछ हमारा विचार है। क्या जो गोवा में हमारा पहला सिर्फ सैंड और सी था, लेकिन हम लोग अभी एग्रीकल्चर टूरिज्म में भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। एज पार्ट ऑफ जीटीसी चेयरमैन जो मैं हूँ गोवा में। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कृषि कार्यों से भी आप परिचित होते हैं। इस प्रकार के पर्यटन से उन क्षेत्रों से परिचित होने का अवसर भी मिलता है जहां 75% भारतीय निवास करते हैं। मुख्य अवधारणा ये है कि भारत के उन शहरी पर्यटक के विशाल बाजार को व्यावसायिक रूप देना है, जो अपने यांत्रिक जीवन से कुछ समय के लिए अवकाश लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की शांतिचित्त वातावरण में प्राकृतिक बहुलताओं का आनंद लेने आते हैं। कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन का प्रभाव उन स्थानों पर अधिक हो सकता है जहां पर्यटन का तेजी से विकास हो रहा है, जैसे गोवा, कर्नाटक, राजस्थान, केरल और तराई क्षेत्र, और जहां पर्यटन से फसलों की पारंपरिक खेती व संबद्ध कार्यकलाप आय को एक वैकल्पिक स्रोत मिल सकता है। कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन के पीछे मौलिक अवधारणाएं हैं आर्थिक विविधीकरण और प्रौद्योगिकीय सुधार तथा कला, संस्कृति, वन्य जीवन, प्राकृतिक संसाधनों का समग्र संरक्षण के साथ इनका प्रसार है। हम लोग सबको खाना खाता है, चावल आता है, वो पाइनएप्पल, वो सुपारी, व्हाटएवर वी ईट आता है, उसको मालूम नहीं क्या किधर से आता है। दे आर सरप्राइज्ड टू सी दैट पाइनएप्पल, वी गेट अ पाइनएप्पल दिस मच, एप्रिशिएट सच अ पाइनएप्पल कम स्मॉल ट्री, दे डजंट दे समटाइम्स एक्सपेक्ट इट मस्ट बी बिग मिक्सर। वो बड़ा पेड़ हो सकता है, बट इसमें ऐसे नहीं है, सही से वो बहुत है प्रेजेंट, और पीपल नाउ एवरीबॉडी एप्रिशिएट द नेचर। मेहमानों के आगमन पर सीटी बजाकर स्वागत किया जाता है, उन्हें माला पहनाकर तिलक किया जाता है और भारतीय संस्कृति की झांकियां दिखाई जाती हैं। इन फार्मों पर पारंपरिक स्वागत के क्षण आनंददायक होते हैं, जो शहरी तौर तरीकों से एकदम हटकर हैं। They have been here for the first time and it's a good experience to be close to the nature. गोवा केंद्र में कृषि पर्यटन को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है: जैविक खाद्य केंद्र, जल संभर कृषि मॉडल, सब्जी फार्म, व्यावसायिक पुष्प विज्ञान, केंचुआ खाद्य उत्पादन, मसाला कृषि फार्म, बागवानी और वन्य पौधशाला, मधुमक्खी पालन, कला तथा हस्तशिल्प प्रदर्शन, फार्म उत्पादों एवं हस्तशिल्प वस्तुओं को सड़क के किनारे विक्रय करना, जड़ी बूटी वाले स्थल, पुरानी फार्म मशीनरी का संग्रहण, जल क्रीड़ाएं, नारियल आधारित कृषि प्रणाली, सुपारी आधारित कृषि प्रणाली, वृक्षारोहण, हाथी की सवारी, ईमू की खेती, वृक्ष कुटीर, स्कूली बच्चों के लिए शैक्षणिक दौरे।
नारियल के पत्तों, बांस और फार्म पर उपलब्ध अन्य सामग्री से रेस्टोरेंट जैसे बुनियादी ढांचे को तैयार किया जाता है। समस्त सुविधाओं युक्त आवासीय भवनों का निर्माण किया जाता है। भवन के भीतर एवं चारों ओर एक सुचारू ग्रामीण वातावरण बनाने के लिए ग्रामीण संस्कृति के सृजन का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है। कृषि पर्यटन केंद्रों में आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ के आहार में विशेष रुचि होती है। चूंकि आहार विशिष्ट गोवा के गांवों की पद्धति से मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और इनका स्वाद ही अलग होता है। प्रत्येक कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन केंद्र से औसतन 20 लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। इन कृषि पर्यटन केंद्रों में विभिन्न प्रकार के पर्यटक आते हैं, जिसमें देशी और विदेशी पर्यटक तथा विभिन्न संस्थानों के शैक्षणिक भ्रमण के छात्र सम्मिलित हैं। ग्रामीण दस्तकारी एवं नारियल हस्तशिल्प तथा छोटी छोटी नदियों पर बांस से बने पुल इन मसाला फार्मों की विशेषताएं हैं। घाटियों में धान के खेतों से सटे पर्वतीय क्षेत्रों में ताड़ के पत्तों के छप्परों के निकट ठंडी हवाओं का आनंद लिया जा सकता है। कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन हर समय सुविधाजनक नहीं होती है, चूंकि ये दूरस्थ क्षेत्रों में होते हैं। परिवहन सुविधाओं की कमी, किसानों एवं पर्यटकों में इससे संभावित लाभ की जानकारी न होना तथा पर्यटन उद्योग की मुख्य धारा में इसे सम्मिलित न करना आदि समस्याएं हैं। कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षणों का न होना विपणनकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं में इसके संभावित परिणाम धीमी गति से प्राप्त हो रहे हैं। कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन का वर्तमान स्तर उन किसानों का प्रयास है जिन्होंने प्रारंभ में कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटकों को सेवाएं कराते हुए आर्थिक व पारिस्थितिकीय लाभ प्राप्त करने हेतु अनेक अवरोधों का सामना किया है। कृषि पर्यटन विकास के लाभ। कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन केंद्र स्थानीय, देशी एवं विदेशी पर्यटकों में नए तकनीकों को अपनाने एवं इनके विस्तार के साधन हैं। Goa gives more than only beaches. It also gives a good nature experience. You can travel around, find nice spots with birds, animals, monkeys, and sometimes if you're happy you can see a leopard or hear a tiger roaming. कृषि भूमि का संरक्षण, जनता में कृषि संबंधी पहलुओं पर जागृति, कृषि उत्पादों के प्रति जागरूकता, कृषि की वंशागत स्थलों का पुनः स्थापना तथा ग्रामीण वंशागत संपदाओं के प्रति जागरूकता आदि आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आर्थिक लाभ आय में वृद्धि है। आर्थिक विविधीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, बेहतर पर्यावरणीय प्रबंधन, संसाधनों का बेहतर उपयोग आदि कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन के लाभ हैं। कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थलों का मूल सिद्धांत जैविक खेती या प्राकृतिक खेती है, जिससे जैव विविधता एवं इसके महत्व के बारे में ज्ञान संवर्धन के अवसर प्राप्त होते हैं। सौंदर्यात्मक आनंद के संदर्भ में कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन ने उच्च स्तरीय महत्व प्राप्त किया है, क्योंकि शहरवासियों में शारीरिक मनोरंजन, स्वच्छ वायु, मानसिक शांति एवं शांति चित्तता की अपेक्षाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में आने की होड़ बढ़ी है। कृषि पारिस्थितिकीय पर्यटन को लोकप्रिय बनाने से किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त करने एवं अपने सामाजिक व आर्थिक स्थितियों को सुधारने में सहायता मिली है।